हाय एवरीवन। आज हम लोग फिर बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे सामान्य ज्ञान का, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामान्य ज्ञान और हिंदी दोनों का 2018 का सॉल्व किया था। आज हम लोग 2017 का सॉल्व करेंगे, क्योंकि 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें बहुत ही आपका हेल्पफुल होने वाला है उसमें। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की? तो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती आश्रम से की। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ? श्री गणेश हुआ। 12 मार्च 1930 की एक कहानी है, दांडी मार्च यात्रा उन्होंने शुरुआत किया था और यहीं से क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। चलिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमे के जड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? आपको याद होना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज एक संगठन बनाया गया था, तो उसमें लाल किले पर इस संगठन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उसमें जो अधिवक्ता नियुक्त किया गया था जिसको, वो थे हमारे कौन? भूला भाई देसाई। ठीक, तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया? आपको जानना चाहिए 1929 का अधिवेशन था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और वहीं पे आपका भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा भी लहराया गया और स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य भी इसको घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपको जानना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी क्या है? सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बौद्ध संत के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्मों को ग्रहण किया? उपगुप्त एक बौद्ध संत था जिसके प्रभाव से अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को ग्रहित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायी है? बहुत ही आसान है, जैन मंदिर से समझ लीजिएगा कि जैनियों के लिए ये क्या है? अनुयायी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गीत गोविंद के कौन से लेखक हैं? गीत गोविंद के जयदेव लेखक हैं। जयदेव, ये गीत गोविंद के क्या है? लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की क्या थी? पदवी ग्रहण नहीं की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? आपको जानना चाहिए पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, तो कौन है हमारा? शुक्र। शुक्र है जो पृथ्वी का आकार में क्या है? समान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस ग्रह के अपने कोई उपग्रह नहीं है? बुध के क्या है? कोई अपने उपग्रह नहीं है। और मंगल के आएंगे तो कितने उपग्रह हैं? 2। सबसे ज्यादा किसके उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 63 क्या है इसके उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वायुमंडलीय दशा के अध्ययन में क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी कहा जाता है वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को। सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए, और एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? असम। असम में एक जगह है जिसका नाम है गुवाहाटी, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है। तो इन नदियों के कारण क्या होता है? मिट्टी का निक्षेपण होता है जिसको हम लोग द्वीप कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? असम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण के नाम से जाना जाता है। आप अगर मैप देखेंगे तो यहाँ से गुजरात से लेकर और केरल तक का जो ये घाट बना हुआ है, ये क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्यतः रूप में पाए जाते हैं? यूकेलिप्टस जो होता है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में सामान्यतः अधिक मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। कोई अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपरोक्त में से कौन सा युग्म क्या है हमारा सही है? तो आपके पास ऑप्शन है कि सहायक नदी और मुख्य नदी। क्या चंबल नर्मदा की सहायक नदी है? बिल्कुल नहीं।
चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। सोन क्या यमुना की नहीं, सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। मानस जो है ये क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी कि जो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल तीसरा क्या हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का निम्न कृषि उत्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है कि कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो कृषि उत्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आवश्यक आदानों का उपलब्धता, ये जो है कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कौन सा अपरिहार्य है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अवसर की समानता, ये भी जरूरी है। अधिकारों की सुरक्षा, ये भी जरूरी है। यानी ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की स्थिति को पूर्णतः बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ, और इसी से एक सटे क्वेश्चन पूछता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, ये पूर्णतः लागू हुआ। संविधान से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, पूछ देगा कि अस्थायी सदस्य कौन है, अस्थायी सदस्य कौन है। ये सारे क्वेश्चन क्या करिएगा आप, थोड़ा सा उसको देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार कौन है। तो मौलिक अधिकार हैं कौन, मूल संविधान की एक भाग के रूप में क्या हुआ, इसको जोड़ा गया है, ये हमारे क्या है, मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत के जो मतलब संबंध है वो किसी भी न्यायालय में मतलब लागू या इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 37 में इसको कहा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब वो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो उसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका बस यही मतलब है कि एक राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी के लिए उसकी स्थापना किया जाए, यही इसका मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल। ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में किया था, जब हमने जीके और हिंदी को एक साथ किया था, तो उसमें भी एक सांख्य दर्शन से पूछा गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक दर्शन से आपका क्वेश्चन अनिवार्य रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है, घरेलू खपत। शब्द से ही स्पष्ट है, सामूहिक खपत का क्या अर्थ है, सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है, घरेलू खपत। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है। लोचदार मतलब अधिक, किसकी है, चावल की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नकदी रिजर्व बैंक अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है। मौद्रिक नीति के अनुसार ही आरबीआई वर्ग करती है, और जो बाजार में जितने भी मुद्राएं होती हैं ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या होती है, ये क्रियान्वय, ये कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। वैकल्पिक मुद्रा का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी को मुद्रा देना चाहते हैं तो मुद्रा न देकर क्या उसको हम देते हैं, तुरंत हम लोग चेक काट कर उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, इसका वैकल्पिक मुद्रा क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम एक ब्रिटेन में जो स्टार्ट किया गया था, इसका मतलब यही था कि कोई अगर स्वैच्छिक से सेवानिवृत्त करना चाहता है तो क्या कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विकास नीति। अगर स्वैच्छिक से कोई सेवानिवृत्त करना चाहता है तो वो उसको कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। चौथी जो थी पंचवर्षीय योजना, वो जो इसका लक्ष्य रखा गया था उससे कम रखा गया था। जैसे होता क्या है कि जो भी पंचवर्षीय योजना थी उस समय उसका एक लक्ष्य रखा जाता था कि इस पंचवर्षीय में इतनी विकास दर होनी चाहिए। तो चौथा जो पंचवर्षीय योजना था ये क्या हुआ था, उसमें कमी आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण का एक विधि नहीं है। बचत खातों
पर ब्याज दर में बढ़ोतरी, ये हमारा क्या है, इस पे हमारा मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है तरलता अधिमान क्या होता है। बैंक जमा करने की इच्छा, ये तरलता होती है। विश्व बैंक में अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो जितना पैसा लोगे उसमें आपको तरलता की अवधि में सोना जमा करना पड़ता है। तो तरलता किससे संबंधित है, हमारा बैंकों की जमा करने की अवधि से संबंधित है। प्रति सेकंड 1 खरब गणना की क्षमता से युक्त परम 1 लाख कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, सीडेक एक कंपनी थी जिसने क्या किया था, 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है डीटीपी का विस्तार करें, मतलब इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका क्या है, पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। शक्ति पुंजों से तटस्थता, ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कि गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है। ये से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो पहला बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ, तो बेलग्रेड में हुआ था, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। 1945 में भारत जो है ना राष्ट्र संघ का क्या हुआ, अध्यक्ष बना। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। दिवस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व व्यापार एक संगठन है जो व्यापार के नियमों का नियंत्रण करता है। तो इसका उद्देश्य ही होता है क्या कि विश्व व्यापार की मात्रात्मक वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, मतलब खेल में कौन ऐसा पुरस्कार है जो प्रशिक्षण के लिए दिया जाएगा। तो आपको जानना चाहिए कि गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया है, सीख दी है। तो वो जो है ये अब क्या होगा ना, इसके लिए हम तुरंत अर्जुन पुरस्कार को जाएंगे, बट अर्जुन पुरस्कार क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द्रोणाचार्य ये थे जो क्या करते थे, खेल में प्रशिक्षण देते थे, किसको, पांडवों और कौरवों को। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल किसे द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। किसके द्वारा दिया जाना, स्वीडिश सेंट्रल बैंक एक है, स्वीडिश में सेंट्रल बैंक, जिसके द्वारा क्या दिया गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, जो उसकी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्ता परिग्राही का संबंध किस नृत्य से है। तो उड़ीसी नृत्य से है संयुक्ता परिग्राही का संबंध, जो कि उड़ीसा में क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। कौन महिला थी जो विश्व की 7 प्रमुख महासागरों को यह पार करके आई थी। तो इसका नाम है बूला चौधरी। बूला चौधरी जो थी, जो विश्व की 7 प्रमुख सागरों को ये पार करके आई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है। तो बास्केटबॉल से इसका संबंध है। फ्री थ्रो का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पेन ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। सैयद माउंटगोमरी के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया था और लिखा गया था इन्हीं के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रक्त वर्णनता किस प्रकार का रोग है। आनुवांशिक रोग है ये रक्त वर्णनता। इसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति को लाल कलर और हरे कलर में कोई फर्क नहीं मिलता, तो ये क्या होता है, आनुवांशिक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 के क्या कारण होता है, बेरी होता है। अब ये भी चीज़ आप लोग थोड़ा सा विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं, विटामिन B से बेरी, विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन A से रदौदी, विटामिन D से रिकेट्स, ये जितने भी विटामिन की कमी से रोग होते हैं उनको आपको क्या करिएगा, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। पायराडाक्सिन इसका रासायनिक नाम है। ये फैक्ट है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा कि विटामिन C का जो रासायनिक नाम है पायराडाक्सिन है। अगला क्वेश्चन है
कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ग्रेट। इन्होंने ही बताया था कि गति का नियम होता है। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे गति के संबंधित में। अगला क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने से काफी समय तक बाद रक्त लगातार बहता है? हीमोफीलिया नामक एक रोग होती है जो अनुवांशिक होती है। इसमें क्या होता है, किसी के व्यक्ति के चोट लगने पे या कट जाने पे जो ब्लड निकलता है वो जल्दी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूअस क्या करता है, बहता रहता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का क्या कर दिया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है दवा या खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। तो बेंजोइक अम्ल हमारा हो जाएगा। क्या होता है बेंजोइक अम्ल? बेंजीन से COO ग्रुप लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है जीके का, लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जेंडर एंड लेडर वर्ग ने इसकी खोज की थी कि लैंगिक जनन विधि का जो खोज हुआ था उसके द्वारा हुआ था जेंडर एंड लेडर बैग के द्वारा। तो ये था हमारा 2017 का प्रीवियस ईयर में जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया था वह हमारे क्या है, ये पेपर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो 2017 में हिंदी का क्वेश्चन कराया गया था उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।